मूसलाधार बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाकों में त्राहिमाम मचा है। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के कई इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हैं और उसमें भूस्खलन की घटनाओं ने महाराष्ट्र के लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खासकर जमीन खिसकने की घटनाएं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से दिखाई पड़ रही हैं। कुदरत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। ये तस्वीर उसी की वानगी है। ये है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बेहद पास का इलाका उल्हासनगर, जहां बरखा रानी जमकर बरसी तो मानो आफत टूट पड़ी। मोहल्ले में गर्दन तक पानी जमा हो गया तो एक घर में भी घुस गया, और जब घरों में पानी घुस गया तो बच्चों से लेकर बड़ों की जिंदगी बचाने और सामान को सुरक्षित निकालने के लिए महानगर पालिका के कर्मचारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा। फिर तो मोहल्ले में नाव चलती दिखी। बताया गया कि बारिश की वजह से वल्धुनी नदी में उफान का असर हुआ, लेकिन रत्नागिरी की हालत को बयां करने वाली सिर्फ एक तस्वीर नहीं। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए जो रत्नागिरी के खेड की है। हाहाकारी पानी ने रौद्र रूप धारण किया तो कुछ देर तक उसके बहाव में टिका नजर आने वाला पुल अचानक तिनके की तरह बहता नजर आया। इस पुल के बहने से आसपास के 12 इलाकों का संपर्क टूट गया। नौबत यहां तक आ गई कि प्रशासन को राहत और बचाव के लिए हेलीकॉप्टर से मदद के आदेश देने पड़ गए। रत्नागिरी की वशिष्ठी नदी में पानी का स्तर बढ़ा तो कोंकण रेलवे ने इस सेक्शन में ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। ट्रेनों के बंद होने से जगह जगह यात्री स्टेशनों पर फंस गए। कहीं घुटने तक पानी तो कहीं कमर तक पानी, कहीं घर में घुसा पानी तो कहीं हर तरफ पानी। कुदरत जब तय वक्त पर तय तरीके से धरती पर मेहरबान हुआ तो तैयारियों की कमी ने महानगर पालिका से लेकर शहर और गांव तक की सूरत किस तरीके से बिगाड़ी है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। महाराष्ट्र में बारिश के बाद के हालात की कुछ तस्वीरों को एक साथ देखें तो हालात को समझा जा सकता है। भिवंडी के एक गांव में कमर से ऊपर तक पानी भरा नजर आया, जिसमें फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। यही हाल बदलापुर का दिखा, जहां बारिश के बाद सड़कें नदी में बदल गईं। उमरगाम में तो समंदर में एक जहाज फंस गया, जिस पर मौजूद 12 लोगों को बचाने के लिए अभियान चलाने की नौबत आ गई। रायगढ़ में बाढ़ जैसे हालात बन गए तो कसारा में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकी और पहाड़ का मलबा रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। भिवंडी शहर तो बारिश की वजह से इस तरह जलमग्न हुआ कि बड़ी बड़ी इमारतों में रहने वालों के लिए भी राहत बचाव की नौबत आ गई। भिवंडी का गणेश नगर गाँव तो पानी में डूब ही गया। गाँव में रहने वाले 20 लोग फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए ठाणे से एनडीआरएफ और टीडीआरएफ के जवानों को भेजा गया। बाद में धीरे धीरे रात के अंधेरे में ही पानी में फंसे लोगों को निकाला गया। मुंबई और इसके आसपास का इलाका भी कोंकण मंडल में ही आता है। मुंबई के पास भिवंडी का हाल भी कुछ अलग नहीं रहा। मुंबई में तो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती दिखाई पड़ी, जो किनारों से टकराकर डरावनी आवाज में बदलती सुनाई पड़ी। लोनावला के इलाके तो समंदर जैसे दिखने लगे, जहां कई इमारतों, घरों और रास्तों पर पानी ही पानी नजर आया। भारी बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। सावित्री नदी में उफान की वजह से पानी हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से मुंबई गोवा हाईवे को बंद करने की नौबत आ गई। उंबरमाली रेलवे स्टेशन पर तो पानी की धार इतनी तेज रफ्तार से बहती दिखी, जिससे इसके नदी होने का एहसास होने लगा। यहाँ पटरियां पानी में डूब गई और पानी का स्तर प्लेटफॉर्म के लेवल पर आ गया, जिसके बाद ट्रेनों की आवाजाही रोकने की नौबत आ गई। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी से पटरियों पर जमा पानी को घंटों की मशक्कत के बाद निकाल तो दिया, लेकिन टिटवाल के पास काली नदी के खतरे के निशान के ऊपर बहने की वजह से नया खतरा सामने आ गया। इसके अलावा पटरियों पर मिट्टी जमा होने की वजह से ट्रेनों की आवाजाही शुरू नहीं हो पाई। जमीन खिसकने की वजह से मुंबई पुणे रूट पर भी पटरियों पर मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से मुंबई पुणे रूट को भी बंद करना पड़ा। तो हमने सुबह से कोशिश किया कि जो हमारा ट्रैक सेफ है वहाँ तक हमने गाड़ियाँ चलाई, और जो अनसेफ है वहाँ पे ओवर फुटिंग पर हमारा काम चल रहा है और सबब में कोई कंजेशन नहीं हो सिस्टम में। इसलिए हमने लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेनें हैं, कई ट्रेनें कैंसिल की है, कई ट्रेनों के जो रूट्स है वो डाइवर्ट किए हैं, कई ट्रेनें जो है शॉर्ट टर्मिनेट किए हैं। कोंकण मंडल के रायगढ़ में तो ऐसी मूसलाधार बारिश हुई जिससे भयंकर जल जमाव हुआ और कई इलाकों की सड़कें, मोहल्ले, घर समंदर में डूबते से नजर आने लगे। जाहिर है कोंकण इलाके के लोगों के लिए मॉनसून की झड़ी मुसीबत की झड़ी साबित हुई। रायगढ़ के महाड़ में एक व्यक्ति की बाढ़ के पानी में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा था कि वो व्यक्ति छत पर चढ़कर बाढ़ के पानी को देख रहा था। उस दौरान उसका बैलेंस बिगड़ा और उसकी मौत हो गई। कोंकण के लोगों के लिए सावन की ये झड़ी हाहाकारी साबित हो रही है। कसारा में भी भारी बारिश और जमीन खिसकने से वहां रेलवे ट्रैक को भी भारी नुकसान हुआ है।
कुछ जगहों पर रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से ट्रेनों को रोकना पड़ा। रेलवे ट्रैक पर मलबा गिरने से मुंबई से नासिक और मुंबई से यूपी और बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनों को मलबा हटाने तक रोकना पड़ा। करजत में तो उल्हास नदी में बाढ़ की वजह से पूरे शहर में पानी भर गया और शहर टापू में बदल गया। मुंबई के बेहद पास के इलाके ठाणे में भी बारिश का कहर दिखा, जहां लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए राहत और बचाव की टीम के लोग पहुंचते दिखे। हर मौसम का वक्त तय है। जब भी किसी मौसम के आने में देरी होती है तो इसका कहर नजर आता है, लेकिन कुदरत जब वक्त पर आए और कहर बन जाए तो इसे तैयारियों की कमी के रूप में देखना चाहिए। गर्मी का मौसम शुरू होते ही बारिश का इंतजार होने लगता है, लेकिन बारिश ही जब कहर बन जाए तो निश्चित तौर पर हमें और तैयारियां करने की जरूरत है।